Yes. It is not used to measure the currents. करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज नहीं करते। तो इसीलिए गैल्वेनोमीटर जनरली जो है वो स्मॉल करंट मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन करंट बताया था कि IG है और इसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज RG, IG RG। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर कर सकता है दैट इज VG इंटू RG। VG इज इक्वल टू IG इंटू RG। तो ये तो हो गई इसकी गैल्वेनोमीटर की, ये हो गया इसका सर्किट सिंबल। अब ये जो जनरली VG और IG है, ये स्मॉल करंट मेजर करता है या स्मॉल वोल्टेज है, मतलब ये मिली एम्पियर के रेंज में होता है। अब अगर हम इसके रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं, इसके रेंज को अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं या इसको अमीटर बनाना है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर into ammeter। conversion of galvanometer into ammeter। conversion of galvanometer into ammeter। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन अमीटर के लिए। तो अब मान लो कि जो पहले गैल्वेनोमीटर था, पहले गैल्वेनोमीटर की जो स्केल थी, जो रेंज थी, वो क्या थी, 0 से लेके IG तक। अगर हम उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to IG। अब उससे हमें थोड़ा सा ज्यादा करंट चाहिए, तब ज्यादा करंट हम मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय कनेक्टिंग a shunt resistance शंट रेजिस्टेंस जो जिसका मतलब होता है जनरली स्मॉल रेजिस्टेंस in parallel with galvanometer। By connecting a shunt resistance or a small resistance in parallel with the galvanometer। galvanometer से के पैरेलल में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। तो अगर करंट डिवाइड हो जाएगी तो जो IG है, मतलब जो डिवाइस है, सपोज ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और मुझे इसको एक अमीटर बनाना है, जो कि गैल्वेनोमीटर पहले 0 से IG तक मेजर कर रहा था, 0 से IG तक। अभी ये क्या करे, 0 से I तक मेजर करे, रेंज इसकी बढ़ जाए। मतलब सपोज करो अभी ये 0 से 1 एम्पियर तक मेजर कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ये 10 एम्पियर तक मेजर कर ले। गैल्वेनोमीटर 0 से 10 के लिए तो नहीं यूज कर पाएंगे, 0 से 1 के लिए तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। अब 10 एम्पियर के लिए कैसे लेंगे? तो 10 एम्पियर को तक फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको एक शंट रेजिस्टेंस, एक स्मॉल रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू सूटेबली जो है सेलेक्ट करना होता है।
एक स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं सो दैट कि ये आई करंट जब इसमें आए, जब मैक्सिमम करंट आए, तो उस इंस्टेंट पे इससे आईजी का ही फ्लो हो, आईजी का फ्लो हो, तो जो शंट रेजिस्टेंस है उससे कितना फ्लो होगा, आई माइनस आईजी का फ्लो होगा, आई माइनस आईजी। तो आई माइनस आईजी यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाए। तो अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस की वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है, डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस की वैल्यू को सेलेक्ट करना होता है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों के वोल्टेजेस सेम है, तो ये हो जाएगा आई जी इंटू आर जी is equal to I minus IG into S. I minus IG into S. तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी, S की वैल्यू कितनी होगी, S is equal to S is equal to IG RG divided by I minus IG. ठीक है, ऐसा कि ये वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, ये अब कन्वर्ट होके एक अमीटर बन गया, अमीटर, अमीटर बिहेव कर रहा है, और वो कितने रेंज तक का, कंप्लीट डिवाइस, मतलब ये जो सेटअप है ये कंप्लीट सेटअप, हम बोलेंगे कि ये अब 0 से आई तक की करंट मेजर कर रहा है। समझे ये चीज? यस सर। तो जैसे अच्छा, अब अमीटर से अगर हम करंट डिटेक्ट करेंगे, करंट डिटेक्ट करेंगे या करंट मेजर करेंगे, तो उससे कैसे कनेक्ट करना चाहिए, जो डिवाइस बना उसको हम सर्किट में कहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सो टू मेजर करंट, to measure current with ammeter, to measure current with ammeter, to measure current with ammeter, we must connect it in series with the element. करंट को मेजर करने के लिए, to measure the current with ammeter we must connect it in series with the element. मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो कि एक अमीटर है, एक अमीटर है और इस अमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, इस अमीटर का रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि ये 2 ओम है, और ये एक सर्किट है, ये जो है यहाँ पे एक सर्किट है, ये 10 ओम का है, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये बैटरी है, और ये क्या है, ये 60 वोल्ट का है, 60 वोल्ट। तो अभी सर्किट में कितनी करंट है, सर्किट में कितनी करंट है, 6 का है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है I इज इक्वल टू 60/10, करंट I इज इक्वल टू 60/10,
60 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 6 एम्पियर। ये है 6 एम्पियर। बट अब करंट किसी भी सर्किट में फ्लो हो रही, तो वहां से हमें दिखाई नहीं दे रहा वो कि क्या करंट है, मुझे ये मेजर करना है 6 एम्पियर। तो अब ये 6 एम्पियर को मेजर करने के लिए क्वेश्चन ये है कि अमीटर को इस एलिमेंट की करंट मुझे मेजर करनी है, तो इस एलिमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या पैरेलल में? इससे सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या पैरेलल में? भाई इस 10 एम्पियर को अगर मेजर करना है, तो मान लो कि किसी ने अमीटर गलत कनेक्ट कर दिया, तो क्या उसको ये पता चल पाएगा कि इस एलिमेंट में क्या करंट है? क्या उसको समझ में आएगी? नो सर। या तो करंट डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी, जो भी करंट आएगी इसमें कुछ अलग करंट हो जाएगी, इसमें कुछ अलग करंट हो जाएगी। तो पैरेलल में हम नहीं कनेक्ट करते हैं, रीजन बीइंग कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है। बट अब करंट अगर मुझे मेजर करना है, तो कनेक्शन एलिमेंट के साथ कैसा होना चाहिए? सीरीज का कनेक्शन होना चाहिए, सीरीज का कनेक्शन होना चाहिए ऐसे। तो ये है सीरीज का कनेक्शन, जिसमें कि सेम करंट होगी। ये हो गया, ये है 60 वोल्ट और यहाँ से ये है 10 ओम। अब एमीटर हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 2 ओम का, कितनी करंट होगी? 5 एम्पियर। अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि कि अमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, अमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, और ये 10 ऑलरेडी है, तो ये हो गया 12। तो करंट हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 5 एम्पियर। 60 divided by 12 which is equal to 5 एम्पियर। तो ये जो 5 एम्पियर है, अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये जो करंट है, ये करंट तो कम हो गई ना, एक्चुअल में इसको रीड करना चाहिए था 6 एम्पियर। ये हमने तो करंट को चेंज कर दिया, डिवाइस कनेक्ट किया, डिवाइस की वजह से करंट चेंज हो गई। तो जो वैल्यू आ रही है उसमें कितने परसेंट का एरर है? उसमें जो है परसेंटेज एरर, एरर इन रीडिंग, जो अमीटर की रीडिंग है उसमें कितने का एरर है भाई? करंट की एरर में रीडिंग है, रीडिंग में एरर है, और एरर कितने का है? 1 एम्पियर का डिफरेंस दिख रहा है मुझे। सो डेल्टा आई बाई ओरिजिनल आई इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर का चेंज है डिवाइडेड बाई ओरिजिनली 6 था, 6 इंटू 100, तो ये कुछ आ जाएगा 16%, अराउंड 16.8 ऐसा। यस सर, यस सर। तो 16.8% के अराउंड यहाँ पे एरर हो गई। तो एरर इन रीडिंग इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई आई इंटू 100, ये हो जाएगा 16.8% का एरर। तो अब यहाँ से सोचो कि भाई पहला तो हो गया, इससे हमें ये समझ में आया कि कभी भी अमीटर को किसी एलिमेंट के साथ पैरेलल में नहीं कनेक्ट करना है। पैरेलल में करंट कनेक्ट करने से उसका जो है अफेक्ट हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगी, तो हम करंट मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे करंट मेजर करना है, तो मुझे उस एलिमेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए। तो सीरीज में कनेक्ट करने से जो करंट मिलेगी वो करंट भी गलत होगी, उस करंट में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। क्या एरर होगा? एरर यही होगा कि ये रेजिस्टेंस की वजह से एरर क्यों हो रहा है? ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो एमीटर का कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो अगर हम एग्जैक्ट रीडिंग चाहते हैं, या कहीं पे हमें मिलता है कि व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर, क्या होगा? सर नो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर मस्ट बी 0। ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, बट क्या करते हैं भाई, इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द आइडियल एमीटर मस्ट बी 0।
रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर मस्ट बी 0, कि आइडियल एमीटर अगर है तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, होना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है तो अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ऐसे देखो 6-3 का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होता है? 6 and 3 ओम का पैरेलल इक्विवेलेंट कितना होगा? 2 और सीरीज हो जाएगा 9। यस सर। तो किसी भी रेजिस्टेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी रेजिस्टेंसेस के सीरीज इक्विवेलेंट मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा होते हैं। मतलब सपोज कि मैं R1 R2 दो रेजिस्टेंसेस लेता हूं, तो उन दोनों रेजिस्टेंसेस के वैल्यू से भी हायर होता है सीरीज इक्विवेलेंट, और छोटे रेजिस्टेंस से भी स्मॉल होता है पैरेलल इक्विवेलेंट, हमेशा। कि रेजिस्टेंसेस का सीरीज इक्विवेलेंट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंसेस का पैरेलल इक्विवेलेंट स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, स्मॉल होता है, बड़े से भी बड़ा एंड छोटे से भी छोटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है पैरेलल इक्विवेलेंट छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम होगा हमेशा। तो मतलब वैसे इन जनरल जो शंट रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है स्मॉल रेजिस्टेंस, मतलब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, स्मॉल रेजिस्टेंस से डिफरेंशिएट करने के लिए हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस में इनहेरेंट मीनिंग है, ये है शंट रेजिस्टेंस, एस से जो डिनोट किया जाए ये है शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि स्मॉल रेजिस्टेंस। तो अगर सपोज करो कि जो भी वैल्यूज हम सेलेक्ट करते हैं, सपोज कि ये 1 मिली ओम कुछ भी है, जो भी रेजिस्टेंस आया, मान लो 1 ओम लिया और यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू आ गई 0.5 ओम या जो भी 1/3 ओम, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट क्या होगा? छोटे वाले से भी छोटा होगा, 1/3 से भी कम होगा। मतलब अल्टरनेटिवली गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से हमें अमीटर का रेजिस्टेंस कम ही मिलेगा। भाई गैल्वेनोमीटर से अगर शंट रेजिस्टेंस का ज्यादा हुआ तो भी गैल्वेनोमीटर से कम होगा, और अगर शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम हुआ तो भी इक्विवेलेंट कम होगा। मतलब अमीटर अपने आप में एक स्मॉल रेजिस्टेंस डिवाइस है, बट फिर भी कुछ ना कुछ करंट को वो अफेक्ट करेगा, फिर भी कुछ ना कुछ करंट को अफेक्ट करेगा ही। जैसे 2 एम्पियर है तो थोड़ा बहुत मान लो ये कि 100 ओम तक का है तो भी कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है उसमें। आप समझ रहे हो कि वैसे Yes, sir. एक्चुअल मेजरमेंट तो नहीं देता होगा? एक्चुअल मेजरमेंट अब एकदम बिल्कुल टिपिकली सोचेंगे तो एक्चुअल मेजरमेंट तो नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो एरर आएगा, जो कि सोर्सेज ऑफ एरर, ये बहुत ही कॉमन सोर्सेज ऑफ एरर रहेगा। ठीक है, ये बताइए समझ में, क्या मीटर अपने आप में वैसे ही स्मॉल रेजिस्टेंस है, तो बट सर्किट में कभी भी हम कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू जनरली कम ही होती है, मीटर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ही होती है, बट फिर भी जो भी है कुछ ना कुछ करंट अफेक्ट करेगा। तो इसमें से तुम्हें क्वेश्चन ये यही आ सकता है, क्वेश्चन यही सब आ सकता है कि कितने % का एरर हो रहा है, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, बाद में क्या आ रहा है। तो फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो ऐसा होगा। तो अगर हम एक्यूरेसी चाहते हैं मेजरमेंट में, सो फॉर एक्यूरेट accurate reading, resistance of a meter should be small। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक, तो एमीटर के बारे में 3 पॉइंट, एमीटर के बारे में 3 पॉइंट। पहला, हाउ इट इज मेड, a small resistance connected in galvanometer,
एक स्मॉल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, इन पैरेलल अमीटर फॉर्म होगा, उसका रेंज जो है कुछ होगा। अमीटर कनेक्ट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलिमेंट, किसी भी जिस एलिमेंट का करंट हमें मेजर करना है उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर शुड बी स्मॉल फॉर करेक्ट रीडिंग। फॉर आइडियल एमीटर इट मस्ट बी 0। आइडियल एमीटर एग्जैक्ट रीडिंग चाहिए तो ये जो है 0 होना चाहिए। ठीक है, समझे? सेकंड पॉइंट क्या बोले सर? सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि सर्किट इट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलिमेंट। To measure the current with a meter, we must connect it in series with the element. तो पहला कन्वर्जन का पॉइंट है, दूसरा इसके कनेक्शन से रिलेटेड पॉइंट है, और एरर वेरर उसमें आता है, एरर आ सकता है कितने % रीडिंग में एरर है, और थर्ड जो है कि आइडियल का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। वोल्टमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। सर हाँ, कन्वर्जन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है ऐसे? कन्वर्जन के लिए ही क्वेश्चन आता है, हाउ विल वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर और वोल्टमीटर, यही क्वेश्चन आता है। हमें दिस मच ओम का अगर आता है, अभी एक दो एग्जांपल देता हूँ इस पे रेंज वेंज बढ़ाने के रिलेटेड, दोनों का प्रोसीजर सेम टाइप का ही है। एक जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे, उससे जो है तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। तो कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्यों है? कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर 0 से VG तक का वोल्टेज मेजर कर पा रहा है, 0 से VG तक का मेजर कर पा रहा है। तो VG तो स्मॉल वैल्यू है, मिली वोल्ट है, VG जो है वो मिली वोल्ट है। तो टू इंक्रीज द रेंज, मतलब मान लो 1 वोल्ट तक मेजर कर पा रहा है, 0 से 1 वोल्ट। मुझे मान लो चाहिए 100 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, मतलब मुझे रेंज बढ़ाना है मेजरमेंट का, तो हम इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हाउ? a galvanometer, a high value of resistance, a large resistance connected in series with galvanometer. Large resistance must be connected in series with the galvanometer. galvanometer के साथ एक large value of resistance connect कर देना। यहाँ से हम एक large value of resistance जिसको बोलते हैं RV, और ये तो RG है, कनेक्ट कर देंगे। अब कनेक्ट करने से ये जो टोटल डिवाइस है वो एक वोल्ट मीटर की तरह से एक्ट करेगा। ये जो टोटल डिवाइस है, ये टोटल डिवाइस कैसे एक्ट करेगा? एक वोल्ट मीटर की तरह से एक्ट करेगा। तो पहले जो है ये कितनी करंट मेजर करता था? पहले ये मेजर करता था VG, तो VG इज इक्वल टू IG इंटू RG। अब ये टोटल डिवाइस कितना वोल्टेज मेजर करेगी, कितनी वोल्टेज? तो V, और वो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V इज इक्वल टू IG RV प्लस RG, RV प्लस RG, यहां से ये हो जाएगी इसकी टोटल वैल्यू। पहले इतना ही था,
अभी क्या होगा, अभी ये वी रेंज का मेजर कर रहा है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर रेंज के लिए मुझे चाहिए, तो V इज इक्वल टू V बाई आई जी, ये यहां से आएगा V बाई आई जी इज इक्वल टू आर वी प्लस आर जी, एंड आर वी इज इक्वल टू V बाई आई जी माइनस आर जी। कि किसी V रेंज के लिए, किसी भी रेंज को अगर V रेंज तक मुझे जाना है, मतलब 1 वोल्ट है पहले, और मुझे जो है 10 वोल्ट या 100 वोल्ट तक अगर जाना है, तो व्हाट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड, तो आरवी रेजिस्टेंस मुझे कनेक्ट करना चाहिए। और वो जैसे जैसे ये V की वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे क्या होगा, R की वैल्यू चेंज होती जाएगी, और मुझे ये रेजिस्टेंस मिलता जाएगा जो सीरीज में कनेक्ट करना है। अब जब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, तो सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब वोल्ट मीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। अब तुम लॉजिकली थोड़ा सा सोचो कि जैसे मान लो कि मुझे वोल्टेज मेजर करना है, मुझे वोल्टेज मेजर करना है, सो टू मेजर द वोल्टेज, वोल्ट मीटर को किसी भी एलिमेंट के साथ कैसे कनेक्ट करना चाहिए, सीरीज और पैरेलल। वोल्ट मीटर के साथ किसी भी एलिमेंट को कैसे, सो टू मेजर वोल्टेज across any element we should connect voltage, we should connect voltmeter, we should connect voltmeter in parallel with the element। मतलब राइट कनेक्शन ये है कि कोई एक एलिमेंट है, जो भी है ये एलिमेंट के क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, इस एलिमेंट के थ्रू क्या हो गया, एक पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप है। अब ये अगर मेजर करना है तो पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा, वो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आएगा। पैरेलल में अगर हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे यहाँ से, तो भाई ड्रॉप तो डिवाइड हो जाता है, ऐसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल तो डिवाइड हो जाता है, तो इसके क्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसके क्रॉस कुछ अलग पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, अलग वैल्यू आएगी। तो मुझे अगर ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करना है, तो मुझे वोल्ट मीटर को इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए, किधर, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट करना चाहिए ऐसे, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसीलिए सही करेक्ट मेथड क्या है, करेक्ट मेथड है ये कनेक्शन का, ये नहीं है। ये अगर ऐसा कोई कनेक्ट करता है तो ये रॉन्ग कनेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे सोचो कि भाई जैसे मान लो कि ये एक इसकी क्या रीडिंग होगी, पहले मान लो एक था रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हम मेजर करते हैं, ये मान लो 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, और ये मान लो 300 वोल्ट है, और ये जो है एलिमेंट, ये एलिमेंट 600 ओम का है। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 300 वोल्ट का है। अब अगर इतने पोटेंशियल ड्रॉप तो यही है, नोडल से देखो, 0 से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे 300 ड्रॉप है, एक ही एलिमेंट है, तो ये होगा। अब अगर हम इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, इसके अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं,
वोल्ट मीटर ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस वोल्ट मीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। जनरली वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस की डिवाइस होती है। हम मान लेते हैं कि ये 300 ओम है, 300 ओम है, ये हो जाएगा। और ये 600 ओम है। तो अभी रीडिंग कितनी हो जाएगी? अभी रीडिंग कितनी होगी इसकी? या तो यहाँ कुछ चेंज हमें पता नहीं चलेगा, नहीं, यहाँ पे अभी तो रीडिंग वही हो जाएगी ना, नोडल से सोचो, 0 से यहाँ पे 300, Yes, sir. तो यहाँ तो सेम रीडिंग होगी। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? जो कि वोल्ट मीटर के क्रॉस ड्रॉप होगा। तो भाई इस टोटल के क्रॉस ड्रॉप तो 300 का ही है, तो रीडिंग तो ठीक आएगी यहाँ पे, 300 वोल्ट ही आएगी, यहाँ कुछ एरर नहीं होगा। सपोज ऐसा कोई केस है, दूसरा केस अगर ले लेते हैं, ऐसा कोई केस है 600 और इधर है 300, दो एलिमेंट है, 200 और 600 हो, ये दो एलिमेंट है और ये इसके क्रॉस अगर कनेक्टेड है, तो 300 वोल्ट। अभी इसके क्रॉस कितना ड्रॉप होगा भाई? सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के रेशियो में, कितना ड्रॉप होगा? 1:3 का रेशियो है, मतलब एक हो जाएगा 1/4, आई रेजिस्टेंस के Yes, क्रॉस sir. 1/4, तो 300 डिवाइडेड बाई 4, नहीं 1:3 का रेशियो है तो 3/4 होगा, 3/4, तो कितना हो जाएगा ये? 175। रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 में है, सो वोल्टेज कितना आ जाएगा? एक के क्रॉस 3/4, दूसरे के क्रॉस 1/4, Yes, sir. तो 1/4 जिसके क्रॉस होगा वो हो जाएगा कितना? 1/4 अगर हुआ तो 75, और ये Yes, sir. 25 225. ये 75 वोल्ट और ये 225 वोल्ट, 25. ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ। बट अब मुझे इस 6 ओम के क्रॉस 600 ओम के क्रॉस वोल्टेज मेजर करना। भाई यहाँ से वोल्टेज तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे वोल्ट मीटर मेजर करना है, तो इस 600 के क्रॉस कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही 600 के क्रॉस कनेक्ट करेंगे, सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी सर्किट का रेजिस्टेंस अफेक्ट हो जाएगा। अभी कितना होगा? ये 300 वोल्ट है, ये 600 है, 600 ओम, और ये है 200 ओम, सॉरी 300 लिया था, 300 ओम। मीटर का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं 300 ओम, तो इसका कंबाइंड कितना आ जाएगा? 200 ओम आ जाएगा ये कंबाइंड। Yes, sir. तो ये जो कंबाइंड 200 ओम आएगा, तो क्या हो गया? ये सीरीज में कनेक्टेड हो गया 200, तो उसमें इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इक्वल डिवीजन होने के बाद कितना होगा इसमें वोल्टेज? 150 वोल्ट एंड 150 वोल्ट, 150 वोल्ट एंड 150 वोल्ट। तो रीडिंग में देखो चेंज आ गया। एक्चुअल 600 अगर हम लेते हैं, 600 लेते हैं, तो क्या होगा? यहां से वोल्टेज अफेक्ट हो जाएगा ड्यू टू फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ड्यू टू फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के फाइनाइट रेजिस्टेंस की वजह से इसमें वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए?
इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? इसमें जीरो नहीं आ रहा है। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए इनफाइनाइट। आइडियल वैल्यू जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो होना चाहिए इनफाइनाइट, कि भाई सर्किट का ऐसे रेजिस्टेंस हो सो दैट कि जो नेट वैल्यू हो वो इसी के बराबर हो जाए। मतलब कि जो भी दो रेजिस्टेंसेस हैं, ये रेजिस्टेंस R एंड R1, ये दो चीज जो है ये दोनों अगर पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो व्हाट विल बी इक्विवेलेंट? R1 into R1 डिवाइडेड बाई R प्लस R1। ये वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? ये वैल्यूज ऑलमोस्ट R1 के क्लोज पहुंचेगा तब जब R की वैल्यू इनफाइनाइट हो। कैसे? R की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो हम ऐसे लिख सकते हैं R1 डिवाइडेड बाई R1 बाई R प्लस 1। क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं? भाई जीरो होगी तो इक्विवेलेंट तो जीरो हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, जीरो तो होना नहीं है। जब R इनफाइनाइट पहुंचेगा तो क्या होगा? ये वैल्यू किसके क्लोज पहुंचेगी? R1 के क्लोज। मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऐसा हो कि दोनों का इक्विवेलेंट एज इट इज। इस केस में क्या है? वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर ऐसा हो कि इक्विवेलेंट 600 ओम ही हो। तो कभी भी किसी भी रेजिस्टेंस के साथ अगर हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? ये रेजिस्टेंस R1 के इक्वल कब होगा? जब R की वैल्यू इनफाइनाइट। तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ इनफाइनाइट